हेलो दोस्तों, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं प्रक्षेप गति का उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास कैसे ज्ञात किया जाता है उसके सूत्र का निगमन बताऊंगा। तो प्रक्षेप गति होता क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। फिर आपको बता दे रहा हूँ। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा अर्थात क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है तो वह जिस वक्र पथ पर गति करता है गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, तो उस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। यहाँ चित्र में दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। किसी पिंड को बिंदु O से U वेग से फेंका जाता है जो O से P तथा P से Q वक्र पथ पर गति करता है। जब यह पिंड गति करता है तो इसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता है, क्योंकि इस पर एक गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ कार्य करता है जिससे उसका वेग परिवर्तित हो जाता है। इसके प्रारंभिक वेग u को हम दो घटकों में वियोजित कर देते हैं। यदि यह क्षैतिज से थीटा कोण पर स्थित हो तो जो क्षैतिज घटक होगा ux बराबर u cos थीटा तथा ऊर्ध्व घटक बराबर u sin थीटा। जैसे जैसे यह पिंड ऊपर बढ़ता है इसका वेग भी बदलता है। किसी बिंदु A पर इसका वेग भी हो जाता है, जहाँ पर दो घटकों में पुनः वियोजित कर देते हैं Vx और Vy। इसमें हमें तीन चीज़ें ज्ञात करनी हैं। जब पिंड को या वस्तु को O से फेंका जाता है तो O से Q के बीच की दूरी कितनी होगी तथा इस वक्र पथ का जो उच्चतम बिंदु P है उसका क्षैतिज तल से कितनी ऊंचाई होगी, और O से P व P से Q के बीच लगे समय की हम गणना करते हैं। अब बात करते हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल। उड्डयन काल होता क्या है उसके बारे में आप जान लीजिए। जब किसी पिंड को हम फेंकते हैं तो प्रक्षेपण बिंदु तथा जहाँ पर वह गिरता है उसके बीच गिरने में जितना समय लगता है उसे हम उड्डयन काल कहते हैं। अर्थात पिंड को प्रक्षेपित करने पर तथा उसके उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर पुनः पृथ्वी तक लौटकर आने में जो लगा समय होता है उसे हम प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं, जिसे हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके सूत्र के निगमन की बात करते हैं। माना कोई पिंड अपने उच्चतम बिंदु P तक पहुंचने में स्मॉल t समय लेता है तथा उच्चतम बिंदु P पर उस पिंड का जो अंतिम वेग होता है, अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग, वो 0 होता है। अतः गति के प्रथम समीकरण से गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। अब v की जगह vy रखेंगे, u की जगह uy तथा a की जगह ay, क्योंकि यहाँ पे जो पिंड गति कर रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रहा है तो वेग के ऊर्ध्व घटक लिए जाएंगे और त्वरण के भी। vy जो अंतिम वेग है वो 0 होता है P पर। uy आपका प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग होता है, ऊर्ध्व घटक जो आपका u sin थीटा होता है। ay इक्वल टू -g लेते हैं क्योंकि यह गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध गति करता है। अतः इनके मान रख देंगे तो 0 बराबर u sin थीटा माइनस gt। अब gt को हम लेफ्ट साइड ला देते हैं तो gt बराबर
यू साइन थीटा मिलता है। तो टी बराबर यू साइन थीटा बटे जी। चूँकि यह पिंड अपने उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में जितना समय लेता है उतना ही समय बिंदु P से Q तक आने में समय लेगा, क्योंकि प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। अतः O से P तथा P से Q के बीच का जो लगा समय होता है वो आपस में बराबर होता है। अतः प्रक्षेप का जो उड्डयन काल होगा कैपिटल T बराबर 2 स्मॉल t। अब स्मॉल t की वैल्यू हम पहले ज्ञात कर चुके हैं जो कि u साइन थीटा अपॉन जी होता है। तो अब यहाँ पे मान रख देंगे तो t बराबर मिलेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। यह प्रक्षेप गति के उड्डयन काल का सूत्र है जिसे हम उड़ान का समय भी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई, जिसे हम महत्तम ऊंचाई भी कहते हैं। अब ये होता क्या है वो जान लीजिए। जब पिंड प्रक्षेप गति करती है तो उस पिंड का उच्चतम बिंदु जो क्षैतिज तल है उनके बीच की जो ऊर्ध्वाधर अधिकतम ऊंचाई होती है उसे हम महत्तम ऊंचाई कहते हैं। अतः परिभाषा की बात करें तो प्रक्षेपण के दौरान पिंड जिस अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक जाता है उसे हम प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं, जिसे स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके सूत्र के निगमन की बात करें तो माना कोई पिंड परवलयाकार पथ पर उच्चतम बिंदु P का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई स्मॉल h है तथा उच्चतम बिंदु P पर ऊर्ध्वाधर वेग Vy का जो मान होता है वो शून्य होता है। अतः गति के तीसरे समीकरण से गति का जो तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे v की जगह Vy लेते हैं, u की जगह uy, a की जगह ay और s की जगह y ले लिया जाता है, जो y एक्सिस पे विस्थापन होता है जिसका मान स्मॉल h के बराबर होता है। Vy जो हमारा वैल्यू होता है उच्चतम बिंदु पर वेग जो होता है वो शून्य होता है। ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग uy का जो मान होता है वो u साइन थीटा होता है। ay जो मान है वो माइनस जी लेते हैं और y जो है वो स्मॉल h के बराबर लिया गया है, जिसके मान रख देंगे तो आपका मिलेगा 0 का स्क्वायर बराबर u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। अब 2gh को हम लेफ्ट साइड ला देते हैं तो आपका इधर माइनस है तो लेफ्ट साइड में आके प्लस हो जाएगा। तो 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अतः h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, जिसे हम प्रक्षेप की ऊंचाई या महत्तम ऊंचाई भी कहते हैं। उपरोक्त समीकरण में यदि थीटा का मान 90 डिग्री ले तो साइन स्क्वायर थीटा जो मान है वहाँ पर रखेंगे साइन 90 का होल स्क्वायर, और चूँकि हम जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अतः जो h इक्वल टू मिलेगा u स्क्वायर अपॉन 2g, जिसे हम h मैक्स कहते हैं। यानी प्रक्षेप पिंड की जो अधिकतम ऊंचाई का जो सूत्र होता है h मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। अब इस सूत्र का जो उपयोग है, ऊंची कूद कूदने वाला खिलाड़ी अपने शरीर को संतुलित करके ऊर्ध्वाधर दिशा में उछालने के लिए अपने शरीर को पृथ्वी तल से 90 अंश के कोण पर ऊपर की ओर उछालता है,
जिसके कारण वह अधिक से अधिक ऊंचाई को प्राप्त करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रक्षेप का परास। प्रक्षेप का परास होता क्या है वो जान लीजिए। प्रक्षेप गति करता हुआ पिंड अपने उड्डयन काल में प्रक्षेपण बिंदु O से बिंदु Q तक जितनी अधिक से अधिक क्षैतिज दूरी तय करता है उसे पिंड का क्षैतिज परास या प्रक्षेप का परास कहते हैं, जिसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी गणना कैसे करेंगे अब वो जान लेते हैं। क्षैतिज परास निकालने के लिए जो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं वो गति से लिया गया है। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो प्रक्षेप गति में पिंड द्वारा तय की गई क्षैतिज दिशा में क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज चाल गुणे समय। अतः क्षैतिज दूरी को हम कैपिटल R से दिखाते हैं, क्षैतिज चाल UX और समय जो लिया जाता है वो उड्डयन काल अर्थात कैपिटल T। तो क्षैतिज चाल जो हमारा होता है U cos थीटा होता है और उड्डयन काल का सूत्र हम ज्ञात कर चुके हैं जो 2U sin थीटा अपॉन G है। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। U स्क्वायर ब्रैकेट में 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटे G। अब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह हम रखते हैं sin 2 थीटा, तो हमारा फॉर्मूला मिलता है R इक्वल टू U स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन G, जो क्षैतिज परास का सूत्र है जिसे हम प्रक्षेप का परास भी कहते हैं। यदि हमें अधिकतम क्षैतिज परास ज्ञात करना हो तो sin 2 थीटा का जो मान है वो 1 के बराबर लेना होगा। चूँकि हम जानते हैं कि साइन के टेबल में sin 90 का मान 1 होता है, अर्थात sin 2 थीटा बराबर sin 90 या 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 45 अंश होगा। अधिक से अधिक क्षैतिज परास के लिए पिंड को क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर फेंका जाना चाहिए, अर्थात R max इक्वल टू U स्क्वायर अपॉन G। इस सूत्र का जो उपयोग है वो लंबी कूद कूदने वाला खिलाड़ी करता है। वह अपने शरीर को 45 अंश के कोण पर उछालता है, जिससे वह अधिक से अधिक दूरी को प्राप्त करता है, अर्थात जहाँ से वो कूदना शुरू करता है और जहाँ वह गिरता है उनके बीच की दूरी सबसे अधिकतम होती है। इसका प्रयोग और भी खिलाड़ी करते हैं, जैसे भाला फेंकने वाला खिलाड़ी यानी जैवलिन थ्रो में इसका प्रयोग किया जाता है। वह खिलाड़ी अपने हाथ को 45 अंश के कोण पर बनाते हुए भाले को फेंकता है, जिसके कारण भाला प्रक्षेपण बिंदु से अधिक दूरी पर जाकर गिरता है। इस वीडियो में जो मैंने आपको 3 सूत्र बताए हैं, उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास, वो तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे आपको यहाँ लिखकर दिखाया गया है। यानी T बराबर 2U sin थीटा अपॉन G, ये आपका उड्डयन काल का सूत्र है। महत्तम ऊंचाई H बराबर U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G तथा क्षैतिज परास R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। अब आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास के और कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसमें इन सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है, इसे आप बताइएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।